सर, चरक को काय चिकित्सा प्रधान और जो सुश्रुत को शल्य तंत्र प्रधान कहा गया है। तो और सुश्रुत में जो है शल्य कर्मों का वर्णन मिलता है। तो क्या चरक को शल्य कर्मों का ज्ञान नहीं था क्या? और क्या चरक में ऐसे कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं शल्य कर्मों के? बहुत महत्व का प्रश्न है और अनेक विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न आता है। मेरे भी मन में यह प्रश्न हमेशा आता था कि क्या ये कैटेगराइजेशन किया है उन्होंने कि चरक संहिता को शल्य तंत्र का मतलब चरक महर्षि को पता ही नहीं था और शल्य कर्म केवल सुश्रुत संहिता में ही है। तो जब पूरा चरक का अध्ययन हुआ और बार बार अभी अध्ययन हो रहा है तो ये बात हमेशा ध्यान में आ रही है कि ये जो दोनों फैकल्टीज कह सकते हैं उसको, या उन्होंने अंग शब्द का उपयोग किया है, तो ये इसका ज्ञान सभी को था। मतलब चरक महर्षि को, मतलब अग्निवेश तंत्र जो उन्होंने लिखा अग्निवेश जी को, और चरक महर्षि को भी जिन्होंने संस्करण किया, उन सबको शल्य का भी ज्ञान था। और सुश्रुत जो महर्षि थे उनको काय चिकित्सा का भी ज्ञान था। लेकिन उन्होंने तंत्र की रचना करते हुए चरक संहिता में काय चिकित्सा प्रधान तंत्र की रचना की और सुश्रुत महर्षि ने शल्य प्रधान तंत्र की रचना की। लेकिन दोनों को दोनों ज्ञान थे और उनके रेफरेंस दोनों जगह मिलते हैं। आज हम चरक संहिता में शल्य कर्म का वर्णन कहाँ है इसके कुछ उदाहरण मात्र रेफरेंस देखेंगे। जैसे सूत्रस्थान के ये त्रिश्रेषणीय नाम का अध्याय 11वां अध्याय, उसमें जो त्रिविध औषध बताया है सूत्र नंबर 54 और 55 में, उसमें त्रिविध औषधों में अंतःपरिमार्जन, बहिःपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान ऐसे 3 बताए हैं। तो शस्त्र प्रणिधान ये औषध में बताया है और वर्णन करते हैं कि शस्त्र प्रणिधानम पुनः छेदन भेदन व्यधन दारण लेखन उत्पाटन प्रच्छन सीवन एषण क्षार जलौका इत्यादि। अगर ये इसका वर्णन कर रहे हैं मतलब इनको ये पता था, इसका उल्लेख कर रहे हैं। अब चिकित्सा स्थान में जो 25 नंबर का चैप्टर है 25वां व्रण चिकित्सा जो अध्याय है, विविध व्रणीय उन्होंने उसका नाम दिया है कि निज और आगंतुक व्रण दोनों का वर्णन उसमें किया है। उसमें तो 55 नंबर के श्लोक में उन्होंने षड्विध शस्त्र कर्म का वर्णन किया है और सूत्र ऐसा है पाटनम व्यधनम चैव छेदनम लेपनम तथा प्रच्छनम सीवनम चैव षड्विधम शस्त्र कर्म च। और उन्होंने केवल उनका नाम न बताते हुए कौन से व्याधि में कौन सा शस्त्र कर्म करना है वो बताया। जैसे नाड़ी व्रण में, पक्व शोथ में, शतकुदोदर में, अंतःशल्य में जो शोथ वो पाटन ही है, वहां पाटन चिकित्सा करनी है। जहां कुष्ठ से अभिहत अंग हो चुका है, शोथ से अंग प्र हो चुका है, कुक्षी उदर में गंभीर व्रण है तो वहां पे सीवन कर्म करना है। या उद्वृत्त स्थूल पर्यंत उत्सन्न कठिन व्रण है, अर्श प्रभृति अधिमांस है तो वहां छेदन करना है। ऐसे षड्विध शस्त्र कर्मों का वहां पे उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। फिर इसी अध्याय में उन्होंने व्रण की चिकित्सा में कुल मिला के 36 व्रण उपक्रम बताए हैं और सारे व्रणोपक्रमों का उन्होंने विस्तार से, जैसे षष्ठी उपक्रम सुश्रुत में इन्होंने 36 व्रणोपक्रम बताए, मतलब उनको उसका ज्ञान था। अब ये रहे मतलब व्रण, विविध व्रण में तो पूरा व्रण की चिकित्सा तो है ही। अब कुछ ऐसे रेफरेंस हम देखते हैं कि जो अलग अलग अध्याय में चिकित्सा में, जैसे त्रिमर्मी, अगला ही जो 26 नंबर का अध्याय है त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, उसमें अश्मरी की चिकित्सा जो बताई है वहां पे अश्मरी का 59 से लेकर 72 तक ये अश्मरी की चिकित्सा है। और उन्होंने कुछ निज चिकित्सा बताई है कि अश्मरी पतन हो, कुछ कल्प बताए, द्रव्य बताए, उपक्रम बताए। और 68 नंबर के श्लोक में बताते हैं कि पित्वा अथ मध्यम निगदम रथेन हयन वा शीघ्र जवेन, मतलब रुग्णों को मद्यपान करवाओ, मतलब बेहोशी की तरफ लेके जाओ, और जिसको अश्मरी है, और रथ गज मतलब हाथी या हय, इसके ऊपर से जोर से उसको घुमाओ उस रास्ते, तो उसकी अश्मरी पतन होगी। और अगर इससे भी नहीं हुआ तो कहते हैं कि तई ही शर्करा प्रच्यवते अश्मरी तु शाम्येत न चेत शल्यवित उद्धरेत ताम। तो अगर इतना करने पर इससे अश्मरी जैसे छोटे छोटे निकल जाएंगे, लेकिन बड़ी अगर अश्मरी होगी तो वो शल्य कर्म करके निकालनी पड़ेगी, शल्य तंत्र से ही चिकित्सा करनी पड़ेगी। गुल्म चिकित्सा अध्याय में 2 जगह पर, चिकित्सा का 5वां जो अध्याय है
वहां पे 2 जगह पर धन्वंतर्याणाम अधिकारः का उल्लेख आता है। और वो क्या कहते हैं, वो अवस्था का वर्णन करके बताते हैं। सबसे पहले वो 44 नंबर का श्लोक है, 42 to 44। वो कहते हैं कि जहां पे विदाह लक्षण दिख रहे, गुल्म ये बही तुंग हो चुका है, उन्नत हो चुका है, शावे सरक्त पर्यंते बस्ती सन्निभ स्पर्श है, निपीड़ते उन्नते स्तब्धे सुप्ते पार्श्वपीड़न पिंडिते शूले, तो वो गुल्म पक्व हो चुका है। अभी गुल्म में वहां पे पाकावस्था आ चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी काय चिकित्सा की या औषधि चिकित्सा से उपयोग नहीं होगा। वहां पे धन्वंतरिणाम अधिकार, धन्वंतरी का अधिकार है, धन्वंतर संप्रदाय का, मतलब शल्य कर्म ही करना पड़ेगा। केवल इतना नहीं बताते, क्या करना है वो भी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि वैद्यानाम कृत योग्यानाम व्यध शोधन रोपणे, मतलब जिसने योग्य विधि की है ऐसे धन्वंतरी संप्रदाय के वैद्य ने वहां पे व्यधन शोधन और व्रण रोपण ऐसा पूरा कर्म करना है। मतलब ये पता है चरक महर्षि को। आगे उसी अध्याय में मतलब गुल्म चिकित्सा अध्याय में 60 to 66 ये जो सूत्र है, उसमें 63 नंबर में वो कहते हैं कि जहां पे गुल्म का संघात है और औष्ण्य तैष्ण शमे गुल्म कफ वात जैसे अवस्था बताई है, वहां दाहे धन्वंतर्याणाम अत्रापि विशेषा, तो धन्वंतरी संप्रदाय के वैद्यों के द्वारा वहां पे अग्निकर्म करवा लो, या क्षार तंत्रविद जिनको क्षार कर्म करने का अनुभव है या वो विद्या आती है, उनके द्वारा क्षार प्रयोग करवा लो। ये मतलब ये इस उस अलग अलग प्रकार के वैद्य उस समय थे, तो उनका वहां पे अवस्था बताई है। जो अगला अध्याय है 6 नंबर का प्रमेह चिकित्सा नंबर का जो अध्याय है, वहां पे अंतिम सूत्र में वो बताते हैं कि प्रमेहाणाम यहा पीड़का मया उक्ता रोगाधिकारी पृथक। पहले प्रमेह में जो वर्णन पीड़का है उनका वर्णन हमने सूत्र सन में किया। ताहा वो पीड़का की चिकित्सा कैसे करनी है, तो शल्यविद भी कुशल ही चिकित्सा, तो जिनको शल्य कर्म का ज्ञान है ऐसे कुशल वैद्यों से उन पीड़िका की चिकित्सा करनी है। कैसे करनी है, शस्त्रेण संशोधन रोपण ही, शस्त्र कर्म करो और फिर व्रण का शोधन और रोपण वहां पे करो। मतलब इतना स्पष्ट संदर्भ बताते हैं। फिर शारीर स्थान का जो 8वां अध्याय है, जाति सूत्रीय नाम का जो अध्याय है, वहां पे गर्भ शल्य रूप अगर हो गया है, गर्भ मृत गर्भ हो गया और वो शल्य का जैसे अवस्था वहां पे आ गई है, तो वहां पे उसका पातन करना है। शल्य कर्म का वहां पे सर्जरी करके निकालने के लिए कहा है। वो 8वें अध्याय में सूत्र है 40 to 43 से आगे है, तो वहां पे भी उन्होंने शल्य कर्म करने के लिए बोला है। एक और संदर्भ है उदर चिकित्सा जो अध्याय है, उसमें उदर का जो 13वां अध्याय है, 13 नंबर का जो अध्याय है, वहां पे सूत्र है उदर का 184 187। वो कहते हैं कि इदम तु शल्य कर्तृणाम कर्म स्यात् दृष्ट कर्मणाम वामम कुक्षिम मापयित्वा, मतलब जब उदर की चिकित्सा बता रहे वहां पे शल्य कर्म करने की आवश्यकता आ गई, तो कहते हैं वाम कुक्षिम मापयित्वा नाभि दह अध चतुरंगुलम, नाभि के अध प्रदेश में वाम पार्श्व में वाम कुक्षी में नाभि के नीचे 4 अंगुल यहाँ पे जाओ, मात्रा युक्त शस्त्रेण पाटे, और वहां पे शस्त्र से पाटन कर्म करो। वाम कुक्षी में नाभि से नीचे 4 अंगुल पर शस्त्र से पाटन करवाओ। विपाट्य आंत्रम ततः पश्चात वीक्ष बद्ध क्षत आंत्रयो, पाटन करने के बाद वहां देखो कहां पे आंत्र में बद्ध है या कहां पे आंत्र में व्रण उत्पन्न क्षत हो गया है, मतलब परफोरेशन हो गया है। ये बद्ध गुदोदर और क्षत गुदोदर का वर्णन चिकित्सा है। फिर वहां पे वो सब निकाल के सर्पिशा अभ्यंग, वहां घृत से अभ्यंग करवा लो आंत्र को, और जिसके कारण बद्ध है या एंटोससेप्शन है, आंत्र ट्विस्ट हो चुका है तो उसको सीधा करवा लो। जो बद्ध है, केश आदि से बद्धता है तो वो निकाल लो, शल्य जो है वो निकाल लो। मूर्छनाद यच्च सम्मूढ़ यंत्रम तच्च विमोक्षय, सम्मूढ़ आदि यंत्रों से उसको निकाल दो। छिद्राणि अंतरस्य तु स्थूलैहि दर्शयित्वा पीपलिकैहि, तो जो बड़े बड़े जो चीटियां होती है उनको वहां पे रखकर उनसे दंश करवा लो और उनका सिर निकाल लो। ये सुश्रुत ने बताया है। बहुशः सुगृहीतानि ज्ञात्वा छित्वा पिपीलिका, फिर
पिपीलिका से सीवन कर्म करवा लो, प्रतियोग ही प्रवेश अंतरम प्रेय ही सिव्यत, और फिर उस वर्ण का सेवन करवा लो। अब इतना स्पष्ट उदर में, बद्ध गुदोदर या क्षत गुदोदर में बता रहे हैं। एक और यूनिक संदर्भ है श्वयतु चिकित्साध्याय में, जो 2-3 संदर्भ है उसमें, लेकिन एक सबसे महत्व का संदर्भ है वो ऐसा है 12वां अध्याय चिकित्सा स्थान का, और उसमें 81 to 86 ऐसा ये सूत्र है। वो कहते हैं कि अगर कहीं पे ग्रंथि उत्पन्न हो गई है तो अंग एक देशेषु अनिलादिभि स्यात् स्वरूपधारी स्फुरणः सिराभिः ग्रंथि ही महान मांस भवः तु अनरति मेदो भवः स्निग्धतमः चलश्च, ऐसी ग्रंथि उत्पन्न हो गई शरीर में कहीं पर, तो पहले क्या करना है, संशोधित है वो सारा जो एरिया है शरीर का, जो त्वचा का, वो स्वच्छ कर लो। स्वेदितम अश्म कष्टे, वहां पे स्वेदन कर लो, मतलब उसको मृदु कर लो। फिर अंगुष्ठ दंडे विलयद अपक्वम, फिर उसको अंगुष्ठ दंड आदि से विलयन कर लो। फिर विपाट्य शस्त्र कर्म करके वहां पे पाटन लो, भेद मतलब इंसिजन लो वहां पे, और उद्धृत्य भिषक्ष कोशम, और फिर वो जो ग्रंथि है नीचे की उसको उसके कोश के साथ निकाल लो। फिर शस्त्रेण दग्ध्वा, फिर वहां पे शस्त्र से दहन कर्म मतलब कॉट्राइजेशन करो, और फिर व्रणवत चिकित्सित, और फिर व्रण की तरह उसका शोधन रोपण आदि चिकित्सा आगे करो। अगर आगे का और महत्व का है, अदग्धा कॉट्राइजेशन नहीं किया, या ईशत परिशेषितः, या थोड़ी सी ग्रंथि वहां पे शेष रह गई, तो प्रयाति भूयोपि शनिर विवृद्धि, तो उसी जगह पे फिर से सिस्ट उत्पन्न हो सकता है, फिर से ग्रंथि उत्पन्न हो सकती है। तस्मात्, ऐसा न हो इसलिए, अशेषः कुशलैः समन्तात् छेद्यो भवेत् वीक्ष शरीर देशान, कहां पे ग्रंथि है, मर्म वगैरह नहीं ना, सीरा वगैरह नहीं ना, ये देख के पूरी की पूरी ग्रंथि और थोड़ा सा आजू बाजू का भी प्रदेश निकाल लो। शेषे कृते पाकवशेन शिर्यात्, अगर वो ग्रंथि वहां पे शेष रह गई और वहां पे अगर पाक हो गया तो फिर वो क्षतोत्थ विसर्प उत्पन्न हो जाएगा। विसर्प मतलब वो फैलेगा, फिर वो उसका मेटास्टासिस शुरू हो जाएगा, फिर उसको विसर्प कहते हैं, ग्रंथि विसर्प उसको कहते हैं। तो ये इतना डिटेल में चरक बता रहे हैं। इसी अध्याय में 97 नंबर का जो श्लोक है वहां पे वो कहते हैं कि भगंदर की चिकित्सा बताते हैं कि पक्व प्रभिन्ना भगंदर हो गया तो वहां पे विरेचन दे दो, ऐषणा पाटन कर लो, विशुद्ध मार्ग करके तैल से दहन कर्म अग्निकर्म कर लो, और क्षार सूत्रेण सुपाचितेन, क्षार सूत्र का वर्णन है चरक में, तो अच्छा बनाया हुआ क्षार सूत्र से उसको चिकित्सा करो, और छिन्नस्य च अस्य व्रणवत्, और फिर जो छेदन करवा लो, या फिर आगे व्रण की तरह चिकित्सा कर लो। आगे कहते हैं 94-95 नंबर के श्लोक में, ब्रद्न मतलब वृषण वृद्धि अगर होगी तो क्या करना है, तो फिर उसको स्वलिंग ही अंतरम निरेति प्रविशेद मुहु मूत्रेण पूर्णम मृदु मेदसा चेत स्निग्धम विद्या कठिनम शोथम, तो उसको विरेचन अभ्यंग निरूह या आदि चिकित्सा हो गई। इसके बाद पक्व अगर वो हो गया तो उसको भेदन कर दो और व्रण की तरह चिकित्सा कर लो, अंदर का सारा निकाल लो। और आगे है मूत्र से कहा कफजम विपाट्य विशोध्य सिव्येत व्रणवच्च पक्वन, मतलब जो मूत्र से आदि जो है उसको वो जो है उसको पाटन करवा लो, इंसिजन लो, अंदर का सारा जो जल संचिति मेद संचिति वो निकाल लो, और फिर उसको सीवन कर्म कर लो, और फिर आगे व्रण की तरह उसकी चिकित्सा करो। एक और यूनिक संदर्भ है चिकित्सा स्थान का जो 30वां अध्याय है, योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय, उसमें क्लैब्य का वर्णन है, और ध्वजभंग हुआ ऐसा अगर क्लैब्य होगा, ध्वजभंग का जो वर्णन होता है, ध्वजभंग मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर ध्वजभंग कृत क्लैब्य होगा तो उसकी चिकित्सा में बताते हैं प्रदेह परिषेक रक्तमोक्षण स्नेहपान सस्नेह विरेचन अनुवासन आस्थापन, और फिर अगर शस्त्र कर्म करने की जरूरत आ गई तो शस्त्र कर्म करके व्रणवत चिकित्सा सर्वाह, तो वहां पे भी चिकित्सा बताई है। फिर और 2-3 जगह पे धन्वंतरी का उल्लेख है, क्या कहते हैं, कहीं पे सीवन कर्म का कई जगह पे उल्लेख है, पाटन कर्म का उल्लेख है, छेदन करने का उल्लेख है। तो ऐसे कई प्रकार के रेफरेंसेस हमें शल्य कर्म के चरक संहिता में मिलते हैं। तो ये जो चरक संहिता है ना, ये केवल काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ नहीं है। काय चिकित्सा प्रधान कहा है मतलब बाकी के भी जितने अंग है, शालाक्य शल्य, इनका भी हमें वर्णन वहां पे मिलता है। और सुश्रुत संहिता में
केवल शल्य का वर्णन नहीं है, वहां काय चिकित्सा प्रधान के ग्रंथ है। सुश्रुत कई जगह पे बोलते हैं कि आपने शल्य कर्म कर लिया मतलब आपका काम खत्म नहीं हुआ। तो जिन दोषों की विकृति से शल्य कर्म करने की अवस्था आई थी, अब शल्य कर्म करने के बाद आपने वो तो स्थान वैकुंठ दूर कर दिया, ग्रंथि निकाल दी, अब जिन दोषों से वो उत्पन्न हुआ था उनकी चिकित्सा आपको करनी है। तो ऐसा एकांतिक विचार कभी करना नहीं है कि चरक में शल्य कर्म है ही नहीं। अपने हमने देखा, ये तो कुछ उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं। तो इसलिए न एकांतिकस्य और शास्त्र पर संपूर्ण विश्वास रख के उसका अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।